Hi everyone, welcome to my YouTube channel Easy Study run by Neeraj Yadav. Today I am going to upload a new teaching video of tense. Okay, today we are going to study about tense. तो पहले जान लेते हैं टेंस होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं। डेफिनेशन, देखो टेंस करता क्या है, कोई भी एक्शन करते हैं हम उसको उसके बारे में बताता है कि एक्शन कब हुआ है। इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन। ये क्या करता है, जो कार्य करते हैं उसके समय को बताता है कि कार्य अपना कब हुआ है, या कार्य अपनी अभी होगा, या कार्य हो चुका है। एक्शन मतलब क्या होता है, एक्शन मतलब होता है वर्ब, और वर्ब मतलब क्या होता है, डूइंग वर्क। डूइंग वर्क। अब एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे कि राम हेल्प्स पुअर। राम क्या करता है, गरीबों की सहायता करता है। आई विल गो टू वाराणसी, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस क्या होते हैं, मुख्यतः मेनली 3 प्रकार के होते हैं। अब सबको पता भी होगा। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पहला होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ओके, पहला है यहाँ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या करता है, ये आपको क्या डिस्क्राइब करता है, प्रेजेंट इवेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करता है आपको। इट डिस्क्राइब्स अबाउट प्रेजेंट इवेंट्स। समझ में आएगा आपको इतना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसमें पहला क्या होता है आपको, देखो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। ओके, प्रेजेंट टेंस हैज 4 काइंड्स। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट, ऐसे लिख नहीं रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा आपको है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस।
एक बार आपको फिर बता देते हैं। देखो टेंस क्या करता है, टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन। ओके, टेंस कोई भी काम करते हैं उसके समय को बताता है, काम कब हुआ। एक्शन वर्ड मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब मतलब डूइंग वर्क होता है। डूइंग वर्क जैसे जो भी हम काम करते हैं, सोना, रहना, खेलना, जो भी हो। एग्जाम्पल में क्या हो गया, राम हेल्प्स पुअर। राम क्या करता है, गरीबों की सहायता करता है। आई विल गो टू वाराणसी, मैं वाराणसी जाऊँगा। उसके बाद हम पढ़ाएँ काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स अबाउट प्रेजेंट इवेंट्स। जो अपने प्रेजेंट इवेंट्स होते हैं, जो अभी तत्काल में कोई कार्य होता है, कोई टास्क होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हम इसके बाद अब पढ़ेंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। आप अगला टॉपिक डाल दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या करता है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है आपको जो रूटीन हैबिट्स हो गए हैं अपने, और जो जनरल ट्रुथ हो गए, जो सच्चाई हो गई, या जो शेड्यूल होने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में करता है। तो इसके बारे में 1-2 पॉइंट आप लिख लीजिए। इट डिस्क्राइब्स अबाउट रूटीन हैबिट्स। रूटीन हैबिट्स मतलब जो आप डेली काम करते हैं, ठीक है। आप सुबह जगते हैं, कहीं एक्सरसाइज करने जाते हैं, और किस में आता है आपको, रूटीन हैबिट्स में आ जाती है। और क्या करता है, आपको जनरल ट्रूथ के बारे में बताता है। जनरल ट्रूथ बोलते हैं जो सच्चाई है, जैसे कि सूर्य क्या होता है, पश्चिम की ओर उगता है। ये सब क्या हो गए, जनरल ट्रूथ हो गए। और तीसरा आपका पॉइंट क्या है, ये जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं उसके शेड्यूल के बारे में बताता है। फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। अब देखो हर टेंस का अलग अलग पहचानने का क्या होता है, नियम होता है। तो हम क्या पहले पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इंडेफिनिट टेंस मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये जो हम वाक्य बोला, ये जो सेंटेंस बोला, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ आप लिखो पहचानते कैसे। हिंदी में मैं लिख देता हूँ आपको, पहचान कैसे करते हैं। अब लिखो आप, वर्ब ends with ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। मतलब अगर वर्ब का क्या, वर्ब अगर खत्म हो रहा है किससे, ता है, ती है, ते हैं, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ओके, अब एग्जांपल देखो आप, मतलब लास्ट में जो वर्ब है उसके आपको लास्ट में क्या आना चाहिए, ता है, ती है, ते हैं। ओके, तो देखो एग्जांपल, जैसे वह आम खाता है, वह आम खाता है। तो यहाँ लास्ट में आपको ता दिख रहा है, ता है, तो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, वे लोग अपना काम करते हैं, ठीक है।
वे लोग अपना काम करते हैं। इसमें भी आपको दिख रहा होगा लास्ट में ते हैं, तो आपको पहचानना कैसे, ये है ता है, ती है, ते हैं, अगर आ जाएंगे लास्ट में, इसको आपको ध्यान देना, ये वर्ब के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद स्ट्रक्चर की पहचानने का हम तो सीख गए, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर कैसे इसको बनाते हैं। ओके, तो आप लिखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, देखो स्ट्रक्चर, देखो वैसे आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो हमको पहले क्या इसमें पढ़ना है, आपको पहले पढ़ना है इसमें असर्टिव सेंटेंस के बारे में, उसका हम क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव। पहला क्या होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो लिखो आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव बोले तो पॉजिटिव सेंस में। ओके, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, लिखो सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम बनाते हैं, जब जिसको हिंदी में जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हिंदी चीज़ों को, तो हम क्या लगाते हैं, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखते हैं V1 ऑब्लिक V5, उसके बाद क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं अदर वर्ड। अब आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ कि V1 और V5 क्या है। V1 ये होता है रूट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जो वर्ब ओरिजिनल फॉर्म होता है ओरिजिनल वर्ब का, उसको हम लोग बोलते हैं V1। ठीक, उसके बाद V5 होता है, V5 में हम क्या करते हैं, वर्ब में यस या यस लगा देते हैं। ठीक है, जब वर्ब में हम यस यस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, V5 हो जाता है। इसमें आपने नाउन पढ़ा होगा, देखो जब आप नाउन में क्या करते हैं, जब नाउन में आप यस या यस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक, लेकिन जब आप वर्ब में यस यस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर मतलब कि वर्ब में आपको यस यस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब में जब आप यस यस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल है तो मतलब V1 लगेगा, क्यों, क्योंकि V1 पहले से क्या होता है, प्लुरल होता है। समझ में आ गया आपको इतना, चलो ठीक है। वैसे आपको यहाँ बताता हूँ, देखो पर्सन पढ़ा होगा आपने, आई, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है और यू आता है। ठीक, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट और नेम आता है। ठीक, और प्लुरल में आपको क्या आता है, दे आता है। तो देखो आई के साथ क्या लगाते हैं, हम V1 लगाते हैं, इसके साथ क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं, यू के साथ क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं, और इनके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, V5 लगाते हैं। देखो आप याद कर लो, ही सी इट और किसी का नाम रहेगा तो उसमें क्या लगाते हैं, V5, मतलब आपको भर में क्या करना है, यस या यस आपको जोड़ना है। ठीक है, और जब ये रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, तो तब हम क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं। ठीक, मतलब आपको जो ओरिजिनल वर्ब है उसको लिखना है, तो समझ में आपको, इसको आप बना लेना है। आई के साथ V1 लगता है, वी के साथ V1 लगता है, यू के साथ V1 लगता है, ही सी टेन के साथ V5 लगता है। मतलब जो भी सिंगुलर चीज़ें उनके साथ क्या लगेगा, V5 मतलब वर्ब पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। बाकी आई वी यू दे हो गया, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं, सॉरी V1 लगाते हैं। ठीक, अब देखो सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैंने इसको लिखा था, वह आम खाता है, ये हम यहाँ लिखता हूँ, वह आम खाता है। ठीक, अब बताओ आप, वह क्या होता है इंग्लिश, ही। देखो सब्जेक्ट तो क्या हो गया, ही हो गया, आपको सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V1 V5 लगाना। देखो ही है, ही के साथ क्या लगाएंगे हम, V5 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, V5 बोले तो वर्ब में आपको यस यस जोड़ना है। यहाँ वर्ब क्या है, खाना, तो खाना क्या होता है, इट में एस जोड़ दो, ही इट्स मैंगो। समझे आपको, ऐसे करते हैं। और कोई दूसरा देखो एग्जाम्पल ले लो, वे लोग पटना में रहते हैं, वे लोग पटना में रहते हैं। ठीक है, अब बनाओ इसको, वे लोग इंग्लिश क्या होता है, दे। अब देखो ये दे हो गया, सब्जेक्ट पहले हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है V1 और V5। तो दे क्या है, पुल्लर, इसके साथ क्या लगाना है हमको, V1 लगाना है। यहाँ से आप देख लो, दे के साथ क्या लगाना है,
V1 लगाना है, ठीक है। मतलब अगर आपको सिंगुलर है तो यस यस लगाना है, अगर आपको प्लूरल है तो इसमें यस नहीं, यस यस नहीं लगाना है। तो वे लोग पटना में रहते हैं, दे लिव इन पटना। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, V1 या V5 लिखना है। पहले आपको ट्रांसलेशन बनाने से पहले ये जानना है कि किस टेंस का है, ठीक है। अब देखो ये लास्ट में ता है, लास्ट में ते हैं, तो किसका है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले हमको जान लेना है, क्या होता है। पहले सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। मैं आपको बता दिए V1 क्या होता है, पुल्लर होता है, V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक। भर में अगर ये आप यस यस लगाते हो तो क्या बन जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है। तो सिंगुलर देखो, सिंगुलर ही सी इट नेम क्या होते हैं, ये सब सिंगुलर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको वर्ब के साथ यस यस लगाना पड़ता है, ठीक है। और आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, सब क्या है, पुल्लर है, तो इसमें आपको यस यस नहीं लगाना है, क्योंकि पहले से ही वर्ब पुल्लर होते हैं। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देखो आप, राम ट्रेन ट्रेन से जाता है, ठीक है। अब देखो आप पहचानो, राम ट्रेन से जाता है, लास्ट में ता है, मतलब ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो क्या स्ट्रक्चर इसका, पहले लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूइंग वर्क, जो काम को करता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, ओके। तो राम क्या हो गया, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट हो गया, राम ट्रेन से जाता है, तो यहाँ जाना क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है। तो राम क्या हुआ, इसमें राम के साथ क्या लगेगा, V5 है, क्योंकि राम क्या सिंगुलर है। तो वर्ब में हम क्या लगेंगे, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस लगाएंगे, ठीक है। तो राम गोज टू, सॉरी, राम गोज फ्रॉम ट्रेन, ओके। राम किससे जाता है, ट्रेन से जाता है। समझ में आ गया आपको। देखो एक बार आपको मैं फिर रिवाइज कराता हूँ। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मतलब अगर आपको कोई भी अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद V1 ऑब्लिक V5 लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। ध्यान रहे कि वो सेंटेंस आपको क्या अफर्मेटिव सेंटेंस का हो, ठीक है, मतलब पॉजिटिव सेंस हो। जैसे वह आम खाता है, तो सब्जेक्ट किसमें क्या आता है, वह ही हो गया। अब देखो ही के साथ क्या लगाना है, V5 लगाना है, मैं बताया हूँ। जब भर में आप यस यस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाया हमने, यस लगा दिया। अब देखो वे लोग क्या है, प्लुरल है, तो इसके साथ हम लोग यस नहीं लगाएं, क्योंकि ये पहले से ही प्लुरल है, ठीक है। अब देखो आई क्या होता है, आई सिंगुलर होता है, पर क्या आता है, ये एक्सेप्शनल है, जो कि क्या करता है, V1 लेता है, प्लुरल वर्ब लेता है, ठीक है। तो कोई को आपको एक्सेप्शन हर जगह याद करना पड़ता होगा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या, देखो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस, ओके। अब देखो, नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। देखो जब बात नेगेटिव की आ जाए, मतलब जब वो सेंटेंस आपको नेगेटिव सेंस देता है तब क्या करेंगे। देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप उसका स्ट्रक्चर होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस डू ओब्लिक डज। इसमें क्या नया चीज़ आ गया, डू ओब्लिक डज। ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्लस नोट लगाते हैं क्योंकि तो नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। अब हम यहाँ समझेंगे डू डज क्या है। देखो डू क्या होता है, डू एक प्लुरल वर्ब हो गया, डज क्या हो गया, एक सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। तो देखो डू किसके साथ लगता है, आई के साथ डू लगता है, यू के साथ डू लगता है, वी के साथ डू लगता है, और दे के साथ डू लगता है। समझ में आपको। इसके बाद हम लोग डज क्या पढ़ेंगे। डज क्या होता है, इसमें एस एस लग जाए वर्ब में, तक ये सिंगुलर हो गया, तो किसके साथ लगेगा, ये के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, और किसी के नाम के साथ लगेगा, ठीक है, नेम के साथ। अब देखो ये समझ में आएगा आपको। अब मैं तो आपको एग्जाम्पल सिखाता हूँ। देखो हम लोग खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। हम लोग खाना
नहीं खाते हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे बनाओ, इसको अप्लाई करो। हम लोगों का क्या होता है भाई, हम लोगों का था वी। ओके, वी के साथ क्या लगेगा आपको, वी के साथ लगाना है डू। समझ में आ रहा है, क्योंकि वी क्या है, प्लुरल है। इसमें क्या है, ये प्लुरल है। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है। तो वी डू नॉट इट फूड। अब यहाँ आपको एक चीज़ फ़ायदा होगा, जो आपने वहाँ V5 पढ़ा था, आप यहाँ आपको नेगेटिव में इसका यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको वर्ब लगा दिया डू। तो आपको हर जगह नेगेटिव पे आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव में हमको क्या लगाना है, वो ओनली V1 लगाना है। यहाँ आपको डू डज पे ध्यान देना है, डू कब लगाना है और डज कब लगाना है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखो आप। सीता नहीं नाचती है, इसका बताओ आप लोग। देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता। सीता, सीता क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, किसी का नाम हो गया, तो इसके साथ क्या लगाना है आपको, डज लगाना है। ठीक, तो सीता डज नॉट, V1 डांस का क्या होगा, डांस होगा वो, डज नॉट डांस। समझ में आ रहा है आपको, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, पहले आपको क्या करना है, पहचानना है कौन सी टेंस है, लास्ट में ता है ती है आ रहा है, तो आपको हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। पहला स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, दूसरा आपको होता है नेगेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस लगाते हैं V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद जब निगेटिव की बात आए तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देके समझा, इतना समझ में आएगा आपको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अच्छा बताओ आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, पहले आप जान लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स, क्या करता है आपको, इस ये आस्किंग क्वेश्चन करता है। जब क्वेश्चन कुछ पूछता है आपसे, उसमें वो किस में आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इट डिस्क्राइब्स अबाउट आस्किंग क्वेश्चन, मतलब ये क्या क्वेश्चन पूछने से रिलेटेड है, आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, समझ में आया आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि आप कब जा रहे हैं, क्या आपने खाना खाया है। तो आपको पढ़ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपको क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आपको होता है यस नो टाइप, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, यस ऑब्लिक नो में दे सकते हैं, यस नो टाइप होते हैं। ठीक, यस नो टाइप। दूसरा क्या होता है आपको, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। ओके, दोनों का अलग। WH क्वेश्चन बोली तो ये किसी स्टार्ट होता है WH वर्ड से, जैसे जितने क्या होता है उसमें, वाट आते हैं, वाई आते हैं, हाउ आते हैं, ठीक, वेन आते हैं, ऐसे करके 8-9 होते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे किसका, यस नो टाइप का पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका पढ़ो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर, आपको मैं दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ सामने सामने लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यस नो टाइप का क्या होता है, पहले देखो, पहले होता है डू ओब्लिक डज, पहले किसी स्टार्ट करते हैं, डू ओब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, प्लस में आपको क्या देना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। तो इसका समझो, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है, क्या मैं पढ़ता हूँ, आपको लग रहा है इसका आंसर हम लोग यस नो में दे सकते हैं। इससे किस में आता है, यस नो टाइप में। क्या मैं पढ़ता हूँ, देखो इसको बनाओ आप। क्या मैं, पहले क्या लगाना है आपको, डू डज। इसमें क्या सब्जेक्ट है, मैं के साथ क्या रखता है, आई के साथ डू, डू आई हो गया, डू आई, पढ़ना क्या होता है, रीड, डू आई रीड, बस। उसके बाद आप लगा दो क्वेश्चन मार्क, बन गया, बहुत सिंपल है। अब दूसरा, क्या वह पटना रहता है, इसका बनाओ आप। देखो वह क्या क्या होता है, डज लगता है, डज ही
लीव, क्योंकि इसमें V1 लगाना है। आपको ध्यान है, जब अफर्मेटिव में आपको V5 लगाना है, ना तो नेगेटिव V5 लगेगा ना तो इंट्रोगेटिव V5 लगेगा। इंट्रोगेटिव और आपको नेगेटिव में क्या लगेगा, V1 लगेगा ओनली, ठीक है। डज ही लीव इन पटना, उसके बाद आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक। समझ में आपको? इसको आप लोग एक बार नोट्स बना लेना, ठीक। अब हम पढ़ेंगे WH वर्ड का। WH का आपको थोड़ा सा इधर बता देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, अच्छे से लिख लेना। पहले हम लोग लिखते हैं WH वर्ड। क्या लिखते हैं, WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद प्लस डू ऑब्लिक डज, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो आप। वह क्यों शराब पीता है, ठीक है, वह क्यों शराब पीता है, ठीक है। पहले क्या लगना आपको, WH वर्ड। क्यों है ना, क्यों का वाई। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है, ही है, साथ क्या लगता है, डज। वाई डज, दिख रहा है आपको, वाई डज ही ड्रिंक एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद आप लोग करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये मेरा चैनल है, इसका नाम क्या है आपको, इजी स्टडी। देखो इजी स्टडी ये चैनल है अपना, इजी स्टडी। मैं आज पहला क्लास आपको स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कुछ इसमें हो अलग चीज़ के लिए आप उसमें कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज क्लास हम ख़त्म करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे इसके आगे तक, ठीक। समझ में आपको? थैंक यू।